नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे चट्टान को। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से ज्वालामुखी जब फटता है तो मैग्मा बाहर आता है, फिर वह ठंडा होकर लावा बनता है और वह किस तरह से कई प्रकार की चट्टानों को बनाता है। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में बार बार ज्वालामुखी के स्थान पर भूकंप कह दिया था, तो आप उसे सुधार ले, समझ ले कि चट्टान जो है वो भूकंप से नहीं बल्कि ज्वालामुखी के फटने से बनता है। ठीक है, हमने अपने पिछले वीडियो में आग्नेय और अवसादी चट्टानों को पढ़ लिया था। ठीक है, तो सबसे कठोर हमने पढ़ा था कि आग्नेय होता है ना। फिर उससे थोड़ा सा जो है उसका जब कह सकते हैं कि परत दर परत जब कह सकते हैं कि जब बैठता है चट्टान, उस पर धूल मिट्टी दबाव ये सभी होता है, तो हमने पढ़ा था कि अवसादी चट्टान बनता है। अब ये कायांतरित कैसे बनता है? तो देखिए, जो कायांतरित चट्टान होता है ना, वो और भी इसमें सबसे ज्यादा दाब के कारण ही ये जो चट्टान है रूपांतरित चट्टान बनता है। मतलब इसका रूप बदलता है, किसका? आग्नेय और अवसादी का। देखिए, आग्नेय या अवसादी चट्टान पर फिर से ज्वालामुखी का जो लावा है, मतलब समझिए कि जैसे कि एक बार ज्वालामुखी फटा है, मैग्मा बाहर आया है, लावा बना है, तो वहां पर आग्नेय चट्टान बना है या फिर अवसादी चट्टान बन चुका है। ठीक है, अब फिर से क्या होता है कि मान लीजिए ज्वालामुखी फटा, अब उसका जो फिर से लावा बाहर आता है। ठीक है, तो इस चट्टान पर ही फिर से जब लावा, ये कह सकते हैं कि जब फिर से गिरता है तो क्या होता है कि ये जो चट्टान है ना, वहां पर अब ज्यादा क्या होता है, हीट, ज्यादा ताप होता है, ज्यादा दाब हो जाता है, तो इसका रूप बदल जाता है। ठीक है, और इसे हम कहेंगे रूपांतरित चट्टान। जैसे कि हीरा हो गया। ठीक है, ये काफी दाब, काफी कर सकते हैं कि गर्मी के कारण, दाब के कारण, ताप के कारण बनता है। जैसे कि संगमरमर हो गया। ठीक है, देखिए, आप जब घर वगैरह बनाते हैं तो आप ज्यादातर किचन, बाथरूम, सीढ़ियों पर टाइल्स बिछाते हैं। टाइल्स किस में आता है? तो ये आपका अवसादी में आता है। ठीक है, तो टाइल्स वगैरह आप वहाँ पर बिछाते हैं, लेकिन जहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो, जैसे कि पब्लिक प्लेस, जैसे कि मान लीजिए रोड वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर पुल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तो वहाँ पर हम टाइल्स नहीं बिछाते, हम वहाँ पर बिछाते हैं संगमरमर। ये काफ़ी ज़्यादा ताप और दाब के कारण ये बनता है, काफ़ी ज़्यादा हीट के कारण ये चट्टान बनता है, और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होता है, काफ़ी ज़्यादा वजन वगैरह ये सह लेता है। आप देखते होंगे कि जब आप टाइल्स वगैरह बिछाते हैं तो उठाने और रखने में ही कई सारे जो टाइल्स है वो टूट जाते हैं, है ना। वो कह सकते हैं कि मजबूत नहीं होता है। ग्रेनाइट क्या होता है? आप अपने किचन वगैरह में जो हरे कलर का आता है, काई कलर का, वो ग्रेनाइट रहता है, आप उसे बिछाते हैं, है ना। सीढ़ियों पर भी आप लगाते हैं। तो ये सब जो है आप कर सकते हैं कि आपका अवसादी में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत आपका संगमरमर रहता है, और काफ़ी ज़्यादा ताप और दाब के कारण होता है। सबसे ज़्यादा मजबूत भी आपका रूपांतरित ही होता है। तो हमने पढ़ा कि आग्नेय, अवसादी और इन दोनों से भी ज़्यादा ताप, दाब, सबसे कठोर, सबसे मजबूत आपका रूपांतरित चट्टान आपका होता है। अब ये रोक साइकिल क्या होता है? रोक साइकिल, ठीक है, तो देखिए, हमने जाना कि पहले ज्वालामुखी फटता है, मेंटल से मैग्मा बाहर आता है, मैग्मा ठंडा होकर लावा बनता है, उस लावा से सबसे पहला प्राथमिक जो चट्टान है आग्नेय बनता है। ठीक है, उसके बाद अवसादी बनता है, फिर रूपांतरित चट्टान। फिर क्या होता है कि फिर अधिक ताप, दाब के कारण ये फिर से कर सकते हैं कि दब जाता है, तो फिर से मैग्मा बनता है, फिर से लावा, लावा से फिर मैग्मा। मतलब ये जो फिर जमीन के अंदर चल जाता है, फिर ये मैग्मा, लावा, तो ये साइकिल जो है वो घूमती रहता है। मतलब कुछ भी बाहर नहीं जाता है, कुछ भी बाहर का अंदर नहीं आता है। ये साइकिल जो है वो रिपीट होते रहता है, चलते रहता है, रूप बदलते रहता है। तो इसे ही हम कहते हैं रोक
साइकिल। ठीक है, और आप जानते हैं कि चट्टान में सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन रखता है। ठीक है, फिर सिलिकॉन रहता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज रूपांतरित चट्टान और रॉक साइकिल को भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वायुमंडल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।